तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन छात्राओं के लिए जो छात्राएं यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक ले सकती हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रही हैं। इस पुस्तक में जिस प्रकार के प्रश्न एएनएम भर्ती में पूछे जाते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उस प्रकार के लगभग 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट तो मिलते ही हैं, साथ में एक शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा पिछली भर्तियों का, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार का पेपर होता है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इसमें आप देखेंगे पहले प्रश्न दिए हुए, फिर उत्तर दिए हुए, फिर उनकी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट। भर्ती परीक्षाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 प्री और आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिन परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी और दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर अब संकट है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है। यूपीपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती की अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ एआरओ 2023 परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई तो 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा के लिए योजना को बदल दिया। पीसीएस प्री का एक दिवसीय प्रारूप ही बदल करके 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई। 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। आरओ एआरओ परीक्षा में सिंगल मार्किंग लिखी हुई है और पेपर 1 पेपर 2 के तहत परीक्षा हुई वह अब पुनर्परीक्षा से पूर्व दोनों पेपरों को समाहित कर दिया गया है। पुराना पैटर्न बदल करके नॉर्मलाइजेशन का निर्णय ले लिया गया है। परीक्षा प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे का कहना है कि 11 नवंबर को आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे और आयोग 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय वापस नहीं लेता है तो न्यायालय में चुनौती भी दी जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाया जाएगा। उधर आयोग के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवलोकन किया जा रहा है। इसके प्रभाव के आधार पर आयोग किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा। केंद्र न मिलने के कारण केवल विशेष परिस्थिति में 2 दिवसीय परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है और यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। देखिए, ये बात जो मैं बता रहा हूँ मैं, ये पेपर की न्यूज़ है और सुबह की वीडियो में पेपर की न्यूज़ रहती है। उसके बाद में फिर मैं अपनी एक अलग से न्यूज़ बनाता हूँ, तो वो आप देखिएगा। फिर आप लोग ये मत कहिए कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी गई। और अभी आप लोग दिसंबर को मान करके तैयारी करें और 11 नवंबर की भी आप लोग तैयारी करें। ये सूचना कई समाचार पत्रों में दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल यूपीएससी ने 4 नोटिस जारी किए, जिनमें से 2 पुरानी भर्तियों का परिणाम भी जारी किया है। लिखा है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक और सहायक खेल प्रशिक्षक के भर्ती परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को दुग्ध विकास विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों, खेल विभाग में सहायक प्रशिक्षक के 6 पदों और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इलेक्ट्रीशियन के 1 पद पर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की गई थी। साक्षात्कार के 20 अंक थे। यूपीएससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि दुग्ध विकास विभाग में वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों पर भर्ती की गई। अनारक्षित श्रेणी के 6 पदों पर भर्ती का कट ऑफ 20 अंकों में से 16 अंक और अनुसूचित जाति के 4 पदों पर भर्ती कट ऑफ 14 अंक और पिछड़ा वर्ग के 5 पदों का भर्ती कट ऑफ 16 अंक। वहीं पर खेल विभाग में सहायक प्रशिक्षक तैराकी के 1 पद पर चयनित अभ्यर्थी की कट ऑफ 20 में से 15 अंक है। वहीं बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, जिम्नास्टिक व
वह खो खो कबड्डी में सहायक प्रशिक्षक के एक एक पद पर भर्ती हुए अभ्यर्थी का कटाव 20 में से 14 अंक है। ऐसे ही उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इलेक्ट्रीशियन के एक पद पर भर्ती हुए अभ्यर्थी की कटाव 20 में से 16 अंक है। आयोग की वेबसाइट upSSC.in पर भर्ती परीक्षा का परिणाम उपलब्ध है। ये यूपीएससी की वेबसाइट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीएससी ने कल 4 नोटिस जारी की थी। ये देखिए और ये अंतिम परिणाम वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया। इसके साथ में यूपीएससी ने जिन भर्तियों में औपबंधिक रूप से विद्यार्थियों को चयनित किया था उनको भी बुलाया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये लेखपाल के बारे में है। लिखा हुआ है कि लेखपाल का जो वेबसाइट जो रिजल्ट है वो 13 दिसंबर को जारी किया गया था, 23 को। उक्त अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक चिन्हित अभ्यर्थियों में से प्रथम सुनवाई में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करने वाले 7 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग के कार्यालय में 27 नवंबर को की जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं थे डीवी में, उन विद्यार्थियों ने मौका मांगा था, वो ये उनको अंतिम मौका दिया गया कि इस तारीख तक आप लोग 27 नवंबर तक आप लोग अंतिम रूप से आकर के बताइए कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो है या नहीं है। ये लिखा कि सुनवाई का अंतिम अवसर है और उक्त तिथि के अतिरिक्त सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अच्छा, आप लोग आजकल वीडियो को लाइक कम कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। और कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि आप लोग योगी सरकार मत बनिए कि कोई कितना भी कहे और आप पर कोई असर नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगली सूचना शिक्षक भर्ती की है। भले ही यूपी से शिक्षक भर्ती ना रही हो, लेकिन अन्य राज्यों से तो भर्तियां निकल रही हैं। और अगली जो सूचना है वो राजस्थान की है। लिखा है लाखों बेरोजगारों को रीट का इंतजार, 2 वर्ष बाद होगी परीक्षा। और राजस्थान से लेवल 1 लेवल 2 यानी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों भर्तियां आनी हैं। और उसके बारे में बताया भी गया है कि कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये लेवल 1 की बात है, ये लेवल 2 की बात है। और राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए वहां पर रीट की परीक्षा पास करनी होती है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इसी माह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग 30,000 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाना संभावित है। परीक्षा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस बार होने वाली परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लगभग 30,000 पदों पर भर्ती होगी। मैंने पहले भी इसको लेकर के वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों को जानकारी दी थी कि राजस्थान में लगभग 30,000 पदों पर भर्ती होगी। अच्छा, आप लोगों के मन में पहला प्रश्न ये आ रहा होगा कि क्या यूपी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर आवेदन कर सकते हैं और वहाँ पर इसके पहले भी आवेदन करते रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि गौरतलब है कि अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। फीस पहले जितनी ही रहेगी और यहाँ पर ये पात्रताएं वगैरह लिखी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेवल 1 के लिए बीएसटीसी, जैसे अपने यहाँ पर डीएलएड होता है, बीटीसी होता है, उसी तरीके से वहाँ पर बीएसटीसी राजस्थान का ही मामला था, जिसकी वजह से जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो प्राइमरी से बाहर कर दिए गए थे। पिछली बार ये विवाद हुआ था जब ये भर्ती आई थी 2021 में। लिखा है कि लेवल 1 यानी प्राइमरी के लिए बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी और लेवल 2 यानी जूनियर के लिए 6 टू 8 के लिए या बीएड के अभ्यर्थी परीक्षा देने हेतु पात्र हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इन परीक्षाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। पात्रता के लिए समान वर्ग के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाना होता है और ये छूट भी दी गई कुछ लोगों को। कुछ बदलावों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जैसे इस बार ओएमआर में 5वां विकल्प भी रहेगा। ये देखिए लिखा हुआ है 5वां विकल्प। अगर किसी क्वेश्चन का कोई उत्तर आपको नहीं आता है तो अनिवार्य रूप से आपको 5वां विकल्प भरना होगा। कुछ और भी जानकारियां हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह में निकलने वाला है। शिक्षकों की भर्ती परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के 2 स्तर होते हैं। ये सब कोई नेगेटिव मार्किंग, जैसे यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, सेम उसी तरीके से ये परीक्षा होती है। अगली सूचना टीजीटी जीव विज्ञान की है, यानी शिक्षक सेवा चयन आयोग की है।
अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनके साक्षात्कार इसी महीने होंगे नवंबर में। टीजीटी जीव विज्ञान व कला भर्तियों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं। लंबे शिक्षक भर्तियों को पूरा करने की ओर बढ़े उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 की कला विषय की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी तथा वर्ष 2011 की जीव विज्ञान विषय की टीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार तिथि घोषित करने के बाद अभ्यर्थियों को जो एडमिट कार्ड है वो भेज दिए हैं। अंतिम सूचना एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी की है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल कुछ छात्र लोक सेवा आयोग गए थे और वहां पर ये ज्ञापन दिया था। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित 8 बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन दिए। इसमें एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता जीआईसी और अन्य शैक्षिक पदों के नए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। ये मुद्दा इस समय अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से इन विज्ञापनों के जारी न होने के कारण हजारों प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो रहे हैं। ओवर एज हो चुके छात्रों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग भी की गई है। प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि 6 वर्ष से भर्ती नहीं आने से बड़ी संख्या में छात्र ओवर एज होने से आवेदन की योग्यता खो चुके हैं। उनके अनुसार एलटीजीआईसी के लिए विज्ञापन 6 साल पहले और प्रवक्ता भर्ती के 3 साल पहले जारी हुआ था। जिस तरह से पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट दी गई थी, उसी तरीके से इसमें दिए जाने की मांग भी की गई है। इस संदर्भ में ईडब्ल्यूएस समान वर्ग के भर्तियों को भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा में छूट देनी चाहिए और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी और जीडीसी राजकीय महाविद्यालयों के पदों का विज्ञापन जारी करने और 2018 के एलटीजीआईसी के बचे हुए खाली पदों को भरने और डायट प्रवक्ता के पदों का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।